आप सबकी सलामती हो। आज हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की अंजील में से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस, हम उसके 2 बाब की आयत नंबर 10 से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी पे पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदावंद का कलाम मुक़द्दस बयान यूँ करता है, ये फरिश्ते का पैगाम है। फरिश्ता किनके पास है? अब सबसे पहले फरिश्ता किसके पास आया? मुक़द्दसा मरियम के पास, और मुक़द्दसा माँ मरियम से कहा कि तेरे यहाँ बेटा होगा। और मुक़द्दसा माँ मरियम बड़ी हैरान कुन थी और उसके जो है वो कदम थरथरा रहे थे, जिस्म कांप रहा था, डर और खौफ में वो मुब्तला थी और कप कपाती आवाज़ से कहती है, ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं किसी मर्द से वाक़िफ़ नहीं। और फरिश्ता उसे कहता है, रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगा, इसी सबब से वो बच्चा जो तेरे यहाँ पैदा होगा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो मलूदे मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है, फरिश्ते का पैगाम सबसे पहले मुक़द्दसा माँ मरियम के पास पहुंचा। मुक़द्दसा माँ मरियम के बाद यूसुफ के पास पहुंचा, उसके बेटा होगा। यूसुफ से कहा जाता है उसके बेटा होगा, तूने उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिर जो हमें यहां पर जो बात मिलती है वो ये है कि अब जो फरिश्ता है, पहले वो बड़ा पर्सनल तौर पर मिलता रहा है मुक़द्दसा माँ मरियम से, यूसुफ से, मगर अब वो किसी ग्रोह से मुलाकात कर रहा है। इसका मतलब है पैगाम आगे बढ़ रहा है, बशारत जो है उसके आने की आगे बढ़ रही है। पहले सिर्फ मुक़द्दसा माँ मरियम तक, उसकी जिंदगी तक था, उसकी पर्सनल लाइफ तक था, और उसके बाद वही पैगाम यूसुफ तक पहुंचा, और यूसुफ के बाद अब वो पैगाम किसके पास है? गडरियों के पास, चरवाहों के पास। यानी ये कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन लोगों के साथ ये पैगाम है जो मुक़द्दसा माँ मरियम से ना वाकिफ है, यूसुफ से ना वाकिफ है, या कह सकते हैं कि उनके खानदान से ना वाकिफ है। अब ये थर्ड पर्सन से पैगाम है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो अब पैगाम सिर्फ मुक़द्दस मरियम की पर्सनल जिंदगी तक नहीं रहा, या यूसुफ की पर्सनल लाइफ तक नहीं रहा। अब वो पैगाम फैलना है, और फैला कब तक है? कलाम मुक़द्दस कहता है कि अब उसका बढ़ाव हो रहा है। अब वो पैगाम महदूद नहीं रहा, अब वो पैगाम लामहदूद हो रहा है। अब वो पैगाम गडरियों तक पहुंच रहा है। और कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है, गडरियों के पास
खुदा का जब फरिश्ता हाजिर होता है, नाजिल होता है, उनके पास आ खड़ा होता है, उन पर जाहिर हो जाता है, तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि उस वक्त जिस तरह मुक़द्दसा माँ मरियम फर्स्ट टाइम जब उसके पास फरिश्ता आया, वो अपने घर में मसरूफ थी अपने काम काज में, तो जब फरिश्ता आया तो वो चौंक उठी, डर गई। इसी तरह गडरिये भी जब फरिश्ता आया तो वो खौफ के मारे डर रहे थे, क्योंकि वो जंगल में थे। और जब फरिश्ता उनके पास आया तो वो सारे का सारा जो जंगल था वो रोशन हो गया। उस सारे जंगल में एक नूर फैल गया था, उस सारे जंगल में एक उजाला हो गया था, उस सारे जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल चुकी थी। और गडरियों ने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, मगर फरिश्ता ने उनसे क्या कहा, जैसे मुक़द्दसा माँ मरियम से कहा कि डर मत, इसी तरह अब गडरियों से भी कहा जाता है डरो मत। डरो का जो लफ्ज है वो जमा का लफ्ज है, वो गडरिये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी या 100 भी हो सकते हैं। अब गडरियों से कहा जाता है डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक खुशी की बशारत लेकर आया। क्या? खुशी की बशारत, यानी खुशी की खबर लेकर आया, खुशी का पैगाम लेकर आया। और ये पैगाम लामहदूद पैगाम होगा। ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये पैगाम सिर्फ 10 लोगों के लिए नहीं है, ये पैगाम 50 लोगों के लिए नहीं है, ये पैगाम 10,000 लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए होगा। किसके लिए होगा जी? पूरी उम्मत। ये पैगाम लामहदूद होगा और पूरी उम्मत के लिए होगा। उम्मत का मतलब होता है पूरी कौम के लिए होगा, या नस्ले इंसानियत के लिए होगा, या पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम होगा कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए मसीह खुदावंद, तुम्हारा मुनज्जी क्या हुआ है जी? पैदा हुआ है। लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुशी की बशारत कौन सी है? कि आज दाऊद के शहर, दाऊद के खानदान में, दाऊद के तख्त में, दाऊद की लड़ी में से, यहूदा के खानदान में से, यहूदा के शेरे बब्बर जो है वो आज पैदा हो चुका है। दाऊद के खानदान में से एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि खासुल खास बच्चा है, जिसके सामने बादशाह भी अपना सर झुकाएंगे, जिसके सामने नूरी फरिश्ते भी अपना सर झुकाएंगे, जिसके सामने तख्तो ताज जो है वो उसके कदमों में हडेल दिए जाएंगे। वो बच्चा कोई खास बच्चा है, और उसका पैगाम हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो बच्चा हमारा मुनज्जी मसीह खुदावंद है। क्या जी है? वो हमारा मुनज्जी मसीह खुदावंद है। वो बच्चा हमारा मुनज्जी है, हमारा मसीही खुदावंद है। हमें इस बात पर कोई शक नहीं है, हमें इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि यीशु हमारा मुनज्जी नहीं है। खुदावंद यीशु हमारा मुनज्जी है। उसने हमारे लिए आसमानी तख्तो ताज को छोड़ा और बैतलहम की चरनी में जन्म लिया, ताकि हम गरीबों और मजलूमों का और मस्कीनों का उसके साथ मेल मिलाप हो सके। अगर वो किसी महरानी के घर में पैदा होता, या मलका के घर में पैदा होता, या रानी के घर में पैदा होता,
तो शायद उस बच्चे तक अमीर लोगों की रसाई होती, मगर जब वो बैतलहम की कुरली में पैदा हुआ है तो उस तक चरवाहों की रसाई भी मुमकिन है, गरीबों की रसाई भी उस तक मुमकिन है। फकीर, गरीब, लाचार, बीमार, दुखी, बेसहारा, कंगाल और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी उसको देखने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो बच्चा हम गमज़दों के लिए इस दुनिया में आया है। इसके पीछे एक और मुकाशफा की बात है, वो ये है कि खुदावंद मैले कुचैलों को क्यों मिलता है, वो गंदे घिनौने लोगों से क्यों मिलता है, वो गरीबों से क्यों मिलता है, वो फटे हुए कपड़े वाले लोगों से क्यों मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ठीक करने के लिए इस दुनिया में आया, वो गुनाह की मैल को साफ करने के लिए आया। क्योंकि यीशु मसीह का जो तल्लक है या यीशु मसीह की जो कुदरत है वो अमीरों के लिए नहीं है, मालदारों के लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए नहीं है, टू पीस वाले लोगों के लिए नहीं है, पैंट कोट वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की जो कुदरत है वो हर गरीब, हर कंगाल, हर बेसहारा, हर गुनाहगार के लिए उसका फजल है। प्रेज़ गॉड। तो खुदावंद यीशु सबसे प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अमीर से लेकर गरीब तक प्यार करते हैं। इसीलिए उसके पैदा होने का जो पैगाम है ना कि सिर्फ गडरियों तक रहा, गडरियों से लेकर जो उस दौर का बादशाह था, शहनशाह था, हेरोदीस तक भी उसका पैगाम पहुंच गया। ना कि सिर्फ हेरोदीस तक बादशाह तक उसका पैगाम पहुंचा, बल्कि दूर दराज के बादशाह जो मजूसी कहलाते हैं उन तक भी तारे ने पैगाम पहुंचा दिया। सितारे की वजह से उन्होंने भी यीशु के पैगाम को सुना और वो यीशु मसीह को देखने के लिए आ गए। उसका पैगाम जंगल में रहने वाले लोगों से लेकर तख्तो ताज में रहने वाले लोगों तक, जो महलों में रहते हैं उन लोगों तक उसका पैगाम पहुंच गया, क्योंकि वो सबके लिए इक्वल है। गरीबों के लिए, बादशाहों के लिए उसकी मोहब्बत यकसा मोहब्बत है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो किस लिए इस दुनिया में आया, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो सबकी सुलह खुदा के साथ करवा सके। यीशु मसीह खुदा बाप से हमारा मेल मिलाप करवाने के लिए इस दुनिया में है। उसने अमीर से लेकर गरीब तक सबका मेल मिलाप खुदा के साथ करवा दिया। जो बाप और इंसान के दरमियान दरार थी या दीवार थी, उसने उस दरार को फिल किया और उस दीवार को गिरा दिया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत इलाही मोहब्बत है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से